Hello everyone, welcome to DNR physics classes. Today topic is Ohm's law in physics. आज हम लोग देखेंगे Ohm's law के बारे में कि किसी भी अगर Ohm's law के बारे में कि Ohm's law हम लोग वास्तव में स्टडी क्यों करते हैं इसके बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे। तो किसी भी अगर कोई सर्किट रहेगा, अब बंद सर्किट रहेगा, किसी क्लोज सर्किट रहेगा, तो उसमें हम लोग करंट कितना जा रहा है, कितना वोल्टेज है, कितना रेजिस्टेंस है, इसको फाइंड करने के लिए ओम जो साइंटिस्ट जो थे उसने एक नियम दी। उसी नियम को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। उसने क्या बताया? उसने बताया कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, यानी क्या होगा कि नियत ताप पर जो करंट क्या किसी सर्किट से होकर पास होगा, किसी परिपथ से होकर जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस पर। जो दोनों छोर होगा, जो दोनों बिंदु के बीच जो उत्पन्न होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा क्या v का, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स की बात करेंगे, जो करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जितना करंट जाएगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा, पोटेंशियल उत्पन्न होगा। या हम लिख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, दोनों लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो R क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब ये तो आ गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे सर्किट पर, देखते हैं सर्किट में ये है सर्किट में ये रेजिस्टेंस है, ये रियोस्टेट है। रेजिस्टेंट हो गया जिसको बोलते हैं धारा का विरोध करने वाला, अपोज करता है, करंट को अपोज करेगा। और इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है और इसमें क्या होगा, बैटरी को क्या कनेक्ट किए हैं, स्विच है, आपका करंट इधर से प्लस से माइनस की ओर करंट क्या फ्लो हो रहा है। और इसमें एक रियोस्टेट लगा दिए जिसको बोलते हैं धारा नियंत्रण। इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इसमें करंट का जो वैल्यू होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू, करंट का वैल्यू वेरिएबल होगा, इसका मान बदलते रहेगा। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि जब इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट के मेथड्स का जब करेंगे, जब करंट का मान जब हम लोग बदलेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, R V इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर हम लोग निकालेंगे R इक्वल टू V अपॉन I, ये हो गया। तो हम लोग प्रत्येक कंडीशन में, अगर प्रत्येक स्थिति में अगर V बटे I का मान अगर बदलते जाएंगे तो उसका जो होगा वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, जिससे हम लोग क्या कहेंगे कि ओम का नियम ये वेरीफाई हो गया। और इस तरह से इसका जो प्लॉट होगा, अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे इसका, तो ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से सीधा बनेगा इसका ग्राफ, क्योंकि इसका जो प्रत्येक कंडीशन में इसका जो v बाय I ग्राफ जो होगा ये हमेशा कांस्टेंट आया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ओम का नियम वेरीफाई करेंगे। उसके बाद और इसका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है कि किसी भी सर्किट में जो करंट जाएगा, करंट को अपोज करता है, नहीं उसको रोकने काम करता है, विरोध करता है रेजिस्टेंस। और इसको डिनोटेड करते हैं R से, इट इज डिनोटेड बाय R, और इसका SI यूनिट हो गया ओम। अब रेजिस्टेंस जो होता है कि किसी भी सर्किट में कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। जो चालक होता है वो प्रतिरोध के किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। सबसे पहले क्या होगा कि अगर हम बात करेंगे, अगर कोई ये आपका वायर तो इसका रेजिस्टेंस है, तो इसका लेंथ पर क्या होगा, L जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी जो तार होगा, तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो इसीलिए R जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो गया। उसके बाद दूसरा हो गया जो रेजिस्टेंस हो गया, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर ऑफ वायर। जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, किसी भी लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, अगर तार आपको पतला रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा लगेगा, और अगर तार मोटा रहेगा तो उसमें रेजिस्टेंस कम लगेगा।
देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग लिखेंगे R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, क्रॉस सेक्शन एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब इन लोग दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो इसका रिलेशन फाइंड होगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/N। जब हम लोग इस कांस्टेंट हटा देंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे, तब इसमें कांस्टेंट लगाएंगे रो, जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। R इक्वल टू रो L/N, जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, जिसको चालक की प्रतिरोधकता।